हेलो, मैं श्वेता सुमन, आपकी मेंटर और आपकी शुभचिंतक क्लास 12th इकोनॉमिक्स में कैसे 90% से ज़्यादा स्कोर करें की स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ। इस वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, ताकि आपके अंदर एक जोश भर जाए 90% स्कोर करने की। जिस दिन तुम अपने आप पर विश्वास करने लगोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जी हाँ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इनकम मेथड के बारे में और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम। ये 3 मेथड्स हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। आज हम लोग सिर्फ इनकम मेथड के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को समझाओ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करवाओ। इवन मैं सारे वीडियोस इसी कॉन्सेप्ट पे बना रही हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, फिर उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, ताकि इसके बाद मैं क्वेश्चन समझाऊंगी, क्योंकि फाइनली हम लोग को एग्जाम्स में क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं। अब समझते हैं कि इनकम मेथड होता क्या है। जिस फैक्टर की वजह से इनकम जनरेट होता है, जैसे अगर लेबर वर्क करता है तो उसे वेजेस मिलते हैं, अगर एम्प्लॉय काम करता है तो उसको सैलरी मिलते हैं, तो इसको ही इनकम मेथड कहते हैं। इट एड्स ऑल फैक्टर इनकम्स लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्न बाय पीपल एंड फर्म इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे देश के लोगों का कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट हो रहा है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से हो रहा है, किसी प्रोडक्टिव वर्क के लिए, प्रोडक्टिव सर्विस के लिए कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट हो रहा है। वो 5 एलिमेंट्स है, जिसको मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक में सिखाया है। अगर आप ये वर्ड सीख लें, क्रिम्प, CRIMP, क्रिम्प मतलब होता है फोल्ड। मतलब आप लोग 5 फोल्ड को समझ लेंगे तो हम लोग इनकम मेथड समझ जाएंगे कि कहाँ से इनकम हमारे देश के लोगों का जनरेट होता है, ठीक है। क्या है, हमें देश की इनकम निकालना है, जिसको हम लोग NDP एट FC कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसके क्या 5 एलिमेंट है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, और आखिरी है प्रॉफिट। इन दोनों को मैं और डिटेल में समझाऊंगी, बाकी के बचे हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है, आपने अपने घर को रेंट पे लगाया, उसके बदले आपको पेमेंट मिला। रॉयल्टी क्या है, आपने बुक लिखा, ठीक है, पब्लिशर ने उसको छापा, उसको उसकी अर्निंग हुई, तो उसके बिहाफ पे आपको वो कुछ रॉयल्टी देते हैं, तो उसी को रॉयल्टी कहते हैं। इंटरेस्ट, आपने पैसा जमा रखा है, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और भी बहुत सारे रीज़न की वजह से अगर आपको कहीं से भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी तो अपने देश का इनकम ही हुआ ना। मिक्स्ड इनकम क्या है, इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी के माध्यम से वीडियो बना रखा है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिएगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपने आप एक्सप्लेन होंगे, क्योंकि जो टर्म मैं पहले समझा रही हूँ ना, वो सब अभी यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरे सारे वीडियो को ध्यान से देखो, तो बाकी के सारे जो वीडियोज़ है ना, समझ में आने लगेंगे। मिक्स्ड इनकम का एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ, वहाँ पे भी मैंने समझाया था, इन शॉर्ट में अभी बता दे रही हूँ। जैसे बेकर, बेकर ने केक बनाया, उसने अपना लेबर दिया, क्या दिया प्रोडक्शन के रूप में, लेबर दिया, ठीक है। मगर अब केक को बेक करने के लिए माइक्रोवेव लगा, दैट इज। अब हम लोग समझते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इन डिटेल, ठीक है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है तो सही है, अगर नहीं गिवन है तो हम लोग 3 चीज़ों को ढूंढते हैं। जैसे पहला है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, मतलब आदमी जॉब कर रहा है या वर्क कर रहा है तो उसको उसके बदले कैश में वेजेस और सैलरी मिल रहा है, ठीक है। दूसरा है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, मतलब कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको कह दिया गया कि मैं तुम्हारे बच्चों का फी भर दूंगा, डायरेक्ट कैश नहीं दे रहा, इन काइंड कैश दे रहा है, तो ये इसके अंडर। तीसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज स्कीम, इसके अंडर आएगा कि एम्प्लॉयर ने जो प्रोविडेंट फंड सेव किया, ठीक है, एटसेट्रा etc, यही सब आता है, सेव किया, तो उसको हम लोग इसके अंडर लेंगे। मगर एक पॉइंट हमेशा याद करना, अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर वर्ड रहेगा तभी उसको अपना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड करना है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक दिया हो या तीनों दिया हो तो ऐड करके आपका बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट की, कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। डिविडेंड, जो शेयर होल्डर को बांटा जाता है, ठीक है। रिटर्न अर्निंग, जो फ्यूचर के लिए सेव किया जाता है, और कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट से ही तो टैक्स देते हैं, तो ये तीनों को प्रॉफिट के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर सीधा सीधा प्रॉफिट दिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ तो इन तीनों में से कुछ भी दिया हुआ उसको ऐड करके प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं। अभी मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, बस आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो, ओके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे वीडियो टाइम पे मिलता जाए, और इसके बाद मैं भी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, तो आपके बोर्ड में आप टॉप कर सको, 90% से ज़्यादा ला सको। इसकी स्ट्रैटेजी आपको हमेशा अपडेटेड वर्जन में मेरी तरफ से मिलता रहे।
एक कॉन्सेप्ट आपको और समझा रही हूँ। अगर आपको रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये तीनों गिवन ना हो और उसके बिहाफ में ऑपरेशन सरप्लस गिवन हो, तो आप समझना इसमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों ही इंक्लूड है। आपको सीधा ऑपरेशन सरप्लस को ही ऐड कर देना है। ये कॉन्सेप्ट को भूलना मत, ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना। और इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? RIP, रेस्ट इन पीस। आप ये टर्म को याद कर लो ताकि आप ये वाली चीज़ें ना भूल सको कैलकुलेशन करने में। ओके, अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि इनकम मेथड में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या नहीं होता है। अभी हम लोग बात करेंगे क्या क्या इंक्लूड होता है। वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूडिंग इन काइंड पेमेंट्स, ये मैंने आपको समझा रखा है। अभी मैंने आपको सब चीज़ बता रखा है, बस आपको इकट्ठा एक जगह बता रही हूँ। रेंट एंड रॉयल्टीज़ इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स इंक्लूड होता है, कैपिटल एक्सेट्रा, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक फार्मर, शॉपकीपर। अब इनकम मेथड में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? जी हाँ, नहीं होता है, क्योंकि इनकम मेथड में जो प्रोडक्टिव वर्क और सर्विस है बस उसी को ही इंक्लूड करते हैं। ये सबसे प्रोडक्शन नहीं होता ना, सर्विस मिलती है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते। ये आप ध्यान से समझो। ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं होता इंक्लूड, जैसे पेंशन, गिफ्ट, स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं होता है। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ ये इनकम नहीं है, ठीक है। लॉटरी ये भी इनकम नहीं है। सेल्स ऑफ ऑल गुड्स एंड एसेट्स ये भी इनकम नहीं, ये भी इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं होता है। हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड के थ्रू। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे देश की कितनी इनकम हुई, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं इनकम मेथड को NDP@FC, ठीक है। मैंने इनकम मेथड के 5 एलिमेंट्स बनाए थे, CRIMP, क्रिम्प। इस ट्रिक को याद करके रखिए ताकि आप कुछ भूलोगे नहीं। अब देखते हैं ये क्रिम्प ये जितने भी हैं क्या यहाँ पे गिवन है या नहीं गिवन है, ठीक है। तो पहला है वेजेस एंड सैलरीज, ये आपके C से मैनेज हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ये आपका C से मैनेज हो जाएगा। रेंट एंड रॉयल्टी ये आपका R से मैनेज हो जाएगा। इंटरेस्ट ये वाला आपका I से मैनेज हो जाएगा। प्रॉफिट ये आपका P से मैनेज हो जाएगा और आपका मिक्स्ड इनकम ये आपका M से मैनेज हो जाएगा। तो क्या करना है, हमको सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। मगर इसके अलावा भी 2 चीज़ और गिवन है। क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका तो हम लोग जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब वहाँ पे यूज़ होता है, तो इसका अभी तो काम नहीं है। फिर क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं ना, मतलब फिक्स कैपिटल को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो डेप्रिशिएट हो रहा है। मगर यहाँ पे क्या है? एन गिवन है। डेप्रिसिएशन वाला काम हम लोग कब ऐड करते हैं? जब हम लोग क्रॉस वाला काम करते हैं। नेट में ऑलरेडी माइनस रहता है डेप्रिसिएशन, तो इसका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करके इन सबको कितना आएगा, 3500 करोड़। मतलब ये आपका निकल गया NDP@FC 3500 करोड़। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं कैसे हम लोग, अब नेशनल इनकम निकालना है। तो NNP@FC है, ये क्या है? इसको ये NDP@FC हम लोग ने निकाल लिया है। अब इसको यहाँ पे जाना है, तो ये और ये कॉमन है, ठीक है। ये D और ये N नहीं कॉमन है, तो हमको D से N जाना है। क्या था? आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें सारा एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ऐसा स्टेप्स ले रहे हैं। मैंने एक स्टेप बाय स्टेप सारे सीक्वेंस को समझाया है, तो आपको वीडियो तभी सब अच्छे से समझ में आएगा जब आप मेरी पुरानी वीडियोस को एक लाइन से देख रहे हो तो, ठीक है। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है तो हम लोग यहाँ पे प्लस NFIA करते हैं, ठीक है। जब हम लोग छोटा से बड़ा जाते हैं तो प्लस करते हैं। ये छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, प्लस माइनस का जो चक्कर है ना, वो बहुत अच्छा फंडा मैंने एक वीडियो में समझा रखा है। इस कॉन्सेप्ट को समझोगे सब क्लियर होगा। NFIA 100 करोड़ गिवन है, तो इसको ऐड करेंगे तो 3600 करोड़ हो जाएगा अपना नेशनल इनकम। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, 12th इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके।